Hello, students. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and you are doing well at your respective places. In today's lecture, we are going to discuss the discovery of electron, rather discharge tube experiment. Discharge tube experiment. या बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला जो पहला इंसान था उसका नाम था विलियम क्रूक्स. इन 1879 में विलियम क्रूक्स जो है, विलियम क्रूक्स studied the conduction of electricity through gases at low pressure. Through gases at low pressure. ये लाइन जो है इसको समझना कोई मुश्किल बात है नहीं. यानी 1879 में विलियम क्रूक्स जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था इन ऑर्डर टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर. लेकिन आपको ये बात बता दूं कि एक गैस जो है नॉर्मल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करें, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस को आयोनाइज करना यानी गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो ही हम गैस के प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, गैस जो है वो कंडक्ट करने लगता है बच्चों, इसलिए क्योंकि लो प्रेशर पे गैसेस को आयोनाइज करना काफ़ी आसान है. मान लीजिए आपको कैसे समझ में आ जाएगा, ये यहाँ पर एक मेटल प्लेट है जिसको आपने मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और इधर दूसरा मेटल प्लेट है जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है. अब आपको पता यहां पर लग रहा है कि इन दो मेटल रॉड्स के दरमियान खाली गैस ही है. अगर नॉर्मल प्रेशर पे आप हाई वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे, करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच का जो गैस है नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर पे इंसुलेटर होता है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. रीजन क्या है? क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे गैस को आयोनाइज करना नियर टू इम्पॉसिबल है, बट एज सुन एज द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड, यानी दो मेटल रॉड्स के दरमियान अगर आप किसी तरीके से गैस के प्रेशर को रिड्यूस कर पाए तो गैस जो है वो इजीली आयोनाइज हो जाता है. आपको पता है कंडक्शन के लिए कोई करंट कैरियर होना चाहिए. गैस मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए नॉर्मल प्रेशर पे दुनिया का कोई भी गैस जो है वो कंडक्ट नहीं करता है. जो ही आपने गैस को आयोनाइज किया, आयोनाइजेशन पे गैस जो है एक तो इलेक्ट्रॉन
रिलीज करता है, साथ ही साथ रेसिडुअल पॉजिटिवली चार्जड आयन भी बन जाता है। अब चाहे पॉजिटिवली चार्जड आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों चार्जड पार्टिकल्स है, तो आयोनाइजेशन ऑफ द गैस की वजह से एक गैस जो है वो लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। देखिए भाई, इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए क्रुक्स को जरूरत थी एक डिस्चार्ज ट्यूब की, तो इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो भी बता दूंगा। सर, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? बेटा, इट इज अ हार्ड सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, हार्ड सिलेंड्रिकल हार्ड सिलेंड्रिकल glass tube sealed at both ends, यानी ये दोनों एंड्स पे सील्ड है, सील्ड एट बोथ एंड्स, यानी जो इसके दो एंड है वो कंप्लीटली सील्ड है, ओपन कोई भी एंड नहीं है। ठीक है बेटा, सील्ड विद बोथ एंड्स। ठीक है बेटा, एंड इज अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये एक हार्ड सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होता है जो दोनों एंड्स पे सील्ड होता है, और इसकी लंबाई जो है वो 60 to 65 सेंटीमीटर की होती है। ये बात बेटा याद रखेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ट्यूब is fitted with two metal plates या metal rods जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, which are connected to a high voltage battery, a high voltage battery। देखो बच्चे, इधर समझ लेना। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के एंड्स पे दो मेटल रॉड्स होती है, और उन दो मेटल रॉड्स को जोड़ा जाता है विद अ हाई वोल्टेज बैटरी, जिसमें से एक रॉड को आप जोड़ोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे रॉड को आप जोड़ोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। The tube is connected to a vacuum pump। इस ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है एक वैक्यूम पंप से, विच इज यूज्ड, किस काम के लिए आता है ये? विच इज यूज्ड टू reduce the pressure of the gas inside the tube। यानी बच्चों, जो गैस आप अंदर फिल करते हैं उस गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं। प्लीज ये सारी बातें जो है ये आप याद रखेंगे। क्या लिखा है? हार्ड सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ द एंड्स and is about 60 to 65 centimeter long। This tube is fitted with two metal plates or rods which are connected with a high voltage battery। Next, the tube is also connected to a vacuum pump which is used to reduce the pressure of the gas inside the tube। Let's make the assembly।
ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल ही तो है। बेटा ये वैक्यूम पंप है, ठीक है बेटा। ये एक मेटल रॉड है और ये दूसरा मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड को और इस मेटल रॉड को आप कनेक्ट करते हैं विद अ हाई वोल्टेज बैटरी। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस द नेगेटिव प्लेट या टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब याद रखेंगे वो मेटल प्लेट जिसको जोड़ा जाता है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसको बोलते हैं बेटा कैथोड। याद रखना, कैथोड। और जिसको पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ा जाता है उस मेटल रॉड को आप बोलते हैं क्या, एनोड। और इन दो मेटल रॉड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको एनक्लोज किया जाता है गैस से विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी। देखो ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। मैं सारी बातें बताता हूं। दोनों एंड्स पे सील्ड है, ठीक है बेटा। यहां पर आपने एक मेटल रॉड को फिट किया है, यहां पर आपने एक मेटल रॉड को फिट किया है। इस मेटल रॉड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, इस वाले को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको एनोड बोलते हैं। साथ ही साथ एक वैक्यूम पंप भी इस असेंबली में जोड़ा जाता है ताकि अंदर वाले गैस के प्रेशर को हम मैनेज कर पाए, ठीक है, यानी रिड्यूस कर पाए। अब देखिए बेटा, अब देखते हैं क्रुक्स ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था, देखते हैं विलियम क्रुक्स ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन बेटा जी, सर जी क्या है पहला ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है। नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, यानी कोई चीज ऑब्जर्व नहीं हुई। नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। even by applying even by applying a voltage of 10,000 volts, a voltage of 10,000 volts। बेटा आपने हाई वोल्टेज भी अप्लाई किया था, गैस का प्रेशर नॉर्मल होने की वजह से कंडक्शन नहीं हो पाया। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं? आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि गैसेस जो है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर। दिस indicates that a gas is a poor conductor of electricity at normal pressure। Number 2, when the pressure of the gas is reduced
रिड्यूस टू 1/100 ATM। पहले 1 ATM था, अब मैंने रिड्यूस करके 1/100 ATM किया, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर्स। बाय वर्किंग विद वैक्यूम पंप, ये तो वैक्यूम पंप से ही हो सकता है। बाय वर्किंग विद वैक्यूम पंप, the gas inside the tube emits light। यानी जब आपने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, it had been observed that the gas starts emission of light। गैस जो है वो लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर रहा है। एंड द कलर ऑफ द लाइट depends upon the nature of gas। कुल मिला के ये जो लाइट का इमिशन होता है, इस लाइट का कलर जो है वो होली एंड सोली डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाल दोगे, लाइट का कलर अलग होगा। ऑक्सीजन डाल दोगे, कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लोरीन डाल दोगे, कलर जो है वो और चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हाई द गैस इमिट्स लाइट। गैस इमिट लाइट क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आपने धीरे धीरे प्रेशर को कम कर लिया, अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गैस शो कर रहा है। ये यही इंडिकेशन देता है। नंबर थर्ड, व्हेन प्रेशर वाज फर्दर रिड्यूस्ड टू reduced to 1/10,000 atmospheres, the emission of light ceases। emission of light ceases यानी जब आपने और कम कर दिया प्रेशर को बाय वर्किंग विद द वैक्यूम पंप, ये जो लाइट का इमिशन था ये रुक गया। बट द वाल्व्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब opposite to cathode start glowing with a light greenish color। This is cathode। These are the walls of the discharge tube opposite to that of the cathode। ये पूरा एरिया which is opposite to cathode of discharge tube start glowing with light greenish color। और इस फिनोमेना को केमिस्ट्री में बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। इस फिनोमेना को हम केमिस्ट्री में बेटा जी फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये जो एरिया मैंने यहाँ पर डार्कन किया, ये मान लीजिए वो एरिया है बेटा ट्यूब का जो ग्लोई अपीयरेंस पैदा करता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं ये ग्लो जो है ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू कैथोड, ये क्यों पैदा हो गया।
यानी यहाँ पर ये ग्लोई अपीयरेंस जो है ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्यों पैदा हो गया? पहले मैं प्लीज चेक कर लूंगा मेरा कैमरा चल रहा है कि बंद मत हो गया। नहीं नहीं, चल रहा है। देखिए, याद रखेंगे आप, द फ्लोरिसेंस इज ड्यू टू, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। द फ्लोरिसेंस is due to the bombardment of the glass walls by the radiations or rays emitted from cathode. Full stop. These rays are called as cathode rays. जो मैंने अब ये पॉइंट लिखा है ना, इसको समझाऊंगा। बेसिकली जब आपने प्रेशर को कम किया, कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो है वो यहां से निकल जाती है और गिलास के जिस पोर्शन को ये स्ट्राइक करती है, यानी ये इनविजिबल कैथोड रे जहां पर बम्बार्ड करता है गिलास वाल को, वहां पर ये ग्लोई अपीयरेंस जो है ये पैदा हो जाता है, जिसको बेटा फ्लोरेसेंस बोलते हैं। याद रखेंगे आज आप कि अगर एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन किसी भी गिलास सरफेस को हिट करता है या स्ट्राइक करता है, या उस सरफेस को स्ट्राइक करता है जिसके ऊपर आपने कोट किया होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल जो हमारे पास है वो है जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो है जिंक सल्फाइड विद फार्मूला ZnS। एक प्योर गिलास सरफेस को जब भी स्ट्राइक करते हैं तब भी फ्लोरेसेंस पैदा होती है, और दूसरा हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन अगर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल को स्ट्राइक करेगा या उस सरफेस को स्ट्राइक करेगा जिसको आपने कोट किया होगा एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का, उधर फ्लोरेसेंस जो है वो पैदा हो जाती है। कल के टॉपिक में आपको बता देंगे ये कैथोड रे कहाँ से ऑरिजिनेट होता है और इन कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब आपने देख लिया है कि इस कैथोड से कुछ रेडिएशंस जो है वो निकल जाती है। देखो बेटा, यहां से भी पता लग गया कि यहां कहीं से आती है और टारगेट करती है इस एरिया को। जिस एरिया पे ये पड़ जाती है वहां पर एक ग्रीनिश या लाइट ग्रीनिश कलर जो है वो पैदा हो जाता है और उसको केमिस्ट्री में फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोल दिया द फ्लोरेसेंस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द ग्लास वॉल्स बाय द रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड, यानी कैथोड से जो रेडिएशन निकलती है गिलास सरफेस पे जहां जहां पर वो स्ट्राइक करते हैं वहां पर एक ग्लोइंग अपीयरेंस पैदा हो जाता है और उस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। थैंक यू। कल के टॉपिक में बाकी कुछ बोलते हैं।